तो दोस्तों हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि चाइना अपने रिसर्चर शिप्स को हिंद महासागर की ओर डिप्लॉय करता है और रिसर्च के बहाने भारत सहित आजू बाजू के इलाकों में जहां जहां पर भी अमेरिका की प्रेजेंस है उन इलाकों की जासूसी करता है। ये काफी ज्यादा डेंजरस है। इसको लेकर हम लोग पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं कि चाइना ने बड़ी होशियारी से अपने इन रिसर्चर शिप्स का नंबर काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। उसका जो रिसर्चर शिप्स का बेड़ा है वो काफी ज्यादा वाइड हो चुका है। यानी दुनिया में इतने सारे रिसर्चर शिप और किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है जितने की चाइना के पास है। अब चाइना इंटरनेशनल लॉस को कंट्रोल करने के लिए बड़ी ही चतुराई से इन शिप्स को अपनी नौसेना में शामिल नहीं करता। अल्टीमेटली काम ये नौसेना के लिए ही करते हैं चाइना की, लेकिन ये रिसर्च के नाम पर इधर उधर डिप्लॉय किए जाते हैं और इनके जरिए महत्वपूर्ण डेटा को चाइना कैप्चर करते रहता है। जैसे कि हम लोग जब भी मिसाइल टेस्ट करते हैं तो उस दौरान भी ये रिसर्चर शिप्स आजू बाजू डिप्लॉय होते हैं और इनके अंदर टेलीमेट्री वगैरह और कई बड़े पावरफुल रडार सिस्टम चूंकि होते हैं तो ये मिसाइल की ट्रेजेक्टरी और उनकी सही रेंज वगैरह को लेकर अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये समुद्र तल को भी काफी बारीकी से स्कैन कर सकते हैं और जो भी आपने सिक्योरिटी के लिए सेंसर्स वगैरह लगा कर रखे हैं, कहीं माइनिंग वगैरह लगा कर रखी है, तो इन सब के बारे में भी जानकारी ये बड़ी आसानी से एकत्र कर सकते हैं। और इसी वजह से भारत सहित अमेरिका चाइना की इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि श्रीलंका का बहाना बनाकर इन्होंने भारत के करीब आने की कोशिश की है, जिसके चलते भारत अमेरिका द्वारा श्रीलंका को वार्निंग्स भी दी गई है, कई तरह के प्रलोभन भी दिए गए हैं और इसको लेकर फिर श्रीलंका की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है, एक SOP तैयार कर दी जाएगी जिसके जरिए इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई चीज होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका को काफी मजबूती से इस समय चाइना कंट्रोल कर रहा है और इस समय भी चाइना का एक शिप जिसका नाम शियान 6 है वो श्रीलंका के अंदर मौजूद है। और हम सभी जानते हैं, मैंने आपको 2-3 दिनों पहले ही वीडियो बनाकर बताया था कि 5 तारीख को DRDO की तरफ से एक नोट डाउन वार्निंग जारी की गई है पूरे 2000 किलोमीटर की और इस दौरान स्ट्रैटेजिकली किसी महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है जो कि संभवतः अग्नि फैमिली से बिलोंग कर सकती है। लेकिन सोचकर देखिए कि ये स्थिति हमारे लिए कितनी भयानक है। हम बे ऑफ बंगाल में मिसाइल टेस्ट करेंगे और एग्जैक्टली उसी समय श्रीलंका के आसपास कहीं पर चाइना का शिप डिप्लॉय होगा, तो ये स्थिति हमारे लिए काफी ज्यादा गंभीर है। ऐसी परिस्थिति में चाइना को एक तगड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। क्योंकि चाइना डायरेक्टली इस तरह की कोई गतिविधि नहीं कर रहा है, इस वजह से हम लोग डायरेक्टली चाइना के शिप को तो निशाना नहीं बना सकते, लेकिन जिस अंदाज में चाइना इनडायरेक्ट वे में भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक वार्निंग शॉट तो अब चाइना के लिए जरूरी है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि इस बार अंडमान एंड निकोबार में फिर से नोट डाउन वार्निंग जारी करवाई गई है भारत की तरफ से और ये नोट डाउन वार्निंग जारी करवाई है 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में। और इस दौरान जो फायरिंग रेंज बताई जा रही है वो 445 किलोमीटर की है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस मिसाइल टेस्ट को आप वैसे तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे कारणों के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा। एक तो ये कि हमारी रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसकी रेंज भी 300-350 किलोमीटर के अप्रॉक्स है और काफी जल्दी उसके भी परीक्षण किए जाएंगे। इस तरह की बातें चूंकि काफी लंबे समय से चल रही है, तो संभवतः यहाँ पर हम उसका परीक्षण कर सकते हैं जो कि चाइना के S-400 के खिलाफ हमारे लिए एक की मिसाइल साबित होगी, तो उसका मिसाइल किया जा सकता है। या फिर जो ब्रह्मोस ER है उसका परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए वो वैलिड कारण जो कि हम लोग दे सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर यहाँ पर प्लान B की बात की जाए तो थोड़ा सा आप लोकेशन को देखिए। ये मिसाइल टेस्ट होने जा रहा है अंडमान एंड निकोबार में, जो कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण इलाका है चाइना की घेराबंदी करने के लिए, क्योंकि ये इलाका सबसे ज्यादा नजदीक है। यानी हमारा अंडमान एंड निकोबार सबसे ज्यादा नजदीक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस चाइना के लिए क्या है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत महासागर को चाइना से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग यही माना जाता है और अगर चाइना के लिए ये मार्ग आप चक्का जाम कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसी वजह से रिसर्चर शिप्स वगैरह को भी चाइना अक्सर इन्हीं मार्गों से निकालकर इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि दुश्मनों ने यानी भारत और अमेरिका जैसे देशों ने किस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है और अगर इन फ्यूचर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में चक्का जाम किया जाता है तो चाइना उसे काउंटर कैसे करेगा। तो इन सब चीजों को लेकर चाइना की तैयारी रहती है। अब उसी तैयारी के लिए वार्निंग शॉट इस मिसाइल टेस्ट को आप मान सकते हैं। यानी भारत यहाँ पर 450 किलोमीटर रेंज में डेफिनेटली कोई ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट कर सकता है, जिसका सीधा सीधा संकेत चाइना को होगा कि देखिए अब आपकी ये चालें ज्यादा समय तक नहीं चलेगी और इसे वार्निंग शॉट समझकर आप इतनी गार्ड बांध लीजिए कि इस इलाके में घुसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस इलाके को लेकर हम लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं और अपने देश की अखंडता मेंटेन करने के लिए हम लोग इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल आपके शिप्स के खिलाफ कर सकते हैं।
और अगर एक ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल किसी भी शिप के ऊपर पड़ गई तो उसका क्या हाल होगा हम लोग पास्ट में बात कर चुके हैं। ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें इतनी ज्यादा पावरफुल है कि किसी नॉर्मल से शिप को तो आप छोड़ दीजिए, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी एक गिर जाती है तो वो काफी लंबे समय तक ऑपरेशनल नहीं हो सकता। इतना ज्यादा डेंट पहुंचा सकती है, ये कैपेबिलिटी है ब्रह्मोस के अंदर। इस बात को चाइना मानता भी है। तो डेफिनेटली ये जो मिसाइल टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है ये केवल एक वार्निंग शॉट है चाइना के लिए। इसे मेरे हिसाब से डेवलपमेंट स्टेज के लिए जरूरी टेस्ट नहीं कहा जा सकता। अगर मान लीजिए इस दिन रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट होता है तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारी जरूरत थी, लेकिन अगर ब्रह्मोस का ही होता है तो आप ये बिल्कुल लिख लीजिए कि ये चाइना के लिए सीधे सीधे वार्निंग शॉट होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।